हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान वाणी। आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि मोटिवेशन क्या होता है और क्यों मोटिवेशन जरूरी है। इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन हमने पढ़े थे। तो इस वीडियो में आज हम लोग डिटेल में समझेंगे कि कितने टाइप्स के मोटिवेशन होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। नाउ देयर आर फोर टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, दैट इज फर्स्ट है इंट्रिंसिक, सेकंड एक्सट्रिंसिक, थर्ड एंड अचीवमेंट एंड फोर्थ है एफिलिएशन मोटिवेशन। तो इनको हम लोग डिटेल में देखते हैं। देखो, इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है? इट इज मोटिवेशन is when you do something because you really like it, not because you get a reward from outside. देखो, इंट्रिंसिक इसके वर्ड से ही समझ में आ रहा है क्या मतलब होता है इसका। इंटरनली मोटिवेट होना, खुद से मोटिवेट होना। इसके लिए आपको कोई मोटिवेट नहीं करेगा, आप अंदर अपने आप से ही मोटिवेट होते हो। ठीक है। सो intrinsic motivation is when you do something because you really like it, not because you get reward from outside. ठीक है, आप वही करते हो जो आपको पसंद होता है, जो आपको अच्छा लगता है, इसलिए नहीं कि आप कोई काम कर रहे हो उसके लिए आपको कोई रिवॉर्ड मिल रहा है। सो इट्स अबाउट डूइंग थिंग्स फॉर द जॉय और इंटरेस्ट दे ब्रिंग यू, नॉट फॉर द प्राइस और टू अवॉइड ट्रबल। ठीक है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन का मतलब होता है कि जब कोई भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल जब अंदर से इंटरनली वो मोटिवेट होता है क्योंकि उसको वो काम करना अच्छा लगता है, उसको काम करना वो पसंद है। ठीक है, उसको जो काम करना पसंद होगा, वो मोटिवेट होगा तो वो काम करेगा। ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, वेन यू आर इंटेंसिवली मोटिवेटेड, यू माइट रीड अ बुक बिकॉज यू लव द स्टोरी, सॉल्व पजल्स बिकॉज इट्स फन, और प्ले स्पोर्ट्स बिकॉज यू एंजॉय हाउ दे मेक यू फील, नॉट बिकॉज यू वांट द ट्रॉफी और समवन्स अप्रूवल। ठीक है, तो इंटेंसिव मोटिवेशन का मतलब ये है कि जैसे किसी इंसान को बुक पढ़ना पसंद है, ठीक है, तो वो इंटरनली खुद से बुक पढ़ेगा क्योंकि उसको पढ़ना अच्छा लगता है, उसको कोई फोर्स नहीं कर रहा है, या वो बुक इसलिए नहीं पढ़ रहा है कि उसको अवार्ड मिलने वाला है उसकी चीज, उस चीज के लिए। ठीक है, ये ट्रॉफी मिलने वाली है, उसको अच्छा लग रहा है, वो एंजॉय कर रहा है, अंदर से खुद से उसको लग रहा है कि नहीं मुझे ये काम करना चाहिए। ठीक है, इंटरनली मोटिवेट हो रहा है वो। सो पीपल हु फाइंड देयर मोटिवेशन फ्रॉम इनसाइड देमसेल्फ ऑफन कीप डूइंग देयर एक्टिविटीज इवन व्हेन देयर इज नो आउटसाइड रिवॉर्ड। तो ऐसे लोग जो इंटरनली मोटिवेट खुद से होते हैं, ठीक है, उनको पता है कि हमें इंटरनली काम करना है। ठीक है, अपने आप से वो एक काम को करने की इच्छा रखते हैं, जागरूक होते हैं, उत्तेजित होते हैं। ठीक है, उन एक्टिविटीज को करते हैं, वो जानते हैं कि इस काम को करने से उन्हें कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, लेकिन उन्हें वो काम करना है क्योंकि वो काम उन्हें अच्छा लगता है। ठीक है, सो दे डू इट बिकॉज दे लव इट एंड दिस कैन मेक देम फील रियली सेटिस्फाइड एंड हैप्पी विद व्हाट दे आर डूइंग। उनको पसंद है वो काम करना, इससे वो सेटिस्फाइड होते हैं, वो वही काम करते हैं जो उन्हें पसंद होता है। ठीक है, तो ये तो था फर्स्ट मोटिवेशन, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, वो देख लेते हैं। बेनिफिट्स क्या है? बेटर लर्निंग एंड मोर न्यू आइडियाज। व्हेन यू आर मोटिवेटेड यू आर मोर क्यूरियस एंड क्रिएटिव। ठीक है, जब आप ज़्यादा मोटिवेटेड होते हो तो ज़्यादा चीज़ें सीखने की क्यूरियस रहती है, आप में क्यूरियोसिटी रहती है, क्रिएटिव हो जाते हो, एंड यू लाइक टू ट्राई न्यू थिंग्स विच हेल्प यू लर्न बेटर एंड कम अप विद कूल आइडियाज। तो आप नई चीज़ें सीखते हो, नए नए आइडियाज आपके दिमाग में आते हैं, तो अच्छी तरीके से आपकी जो होती है लर्निंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, बेटर एट टास्क, पीपल यूजुअली डू अ बेटर जॉब व्हेन दे लाइक व्हाट दे आर डूइंग। ठीक है, जब इंसान को जो काम करना उसे पसंद है, अगर उसे उस हिसाब का काम मिल जाए तो उसे उस काम को करने में मजा आता है। सो दे वर्क हार्डर एंड प्रोड्यूस बेटर रिजल्ट्स। फीलिंग हैप्पियर, डूइंग थिंग्स यू एंजॉय कैन मेक यू हैप्पी एंड मोर सेटिस्फाइड। ठीक है, अगर आपको आपकी मनपसंद की जॉब मिल जाती है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, कभी कभी ऐसा होता है ना कि जॉब अच्छी होती है लेकिन प्रोफाइल हमारी मैच नहीं होती है, लेकिन फिर भी इंसान मन से नहीं करता, कि सोचता है कि ठीक है जॉब करना है कर लो। लेकिन अगर उसको सब चीज़ अच्छी मिल जाती है उसके अकॉर्डिंगली, तो वो बहुत सेटिस्फैक्टरी तरीके से काम करता है। ठीक है, वो इंटरनली मोटिवेट होता है। ठीक है, तो इट मीट्स इंपॉर्टेंट नीड्स लाइक फीलिंग फ्री, गुड एट व्हाट यू डू एंड कनेक्टेड टू अदर्स। नाउ नेक्स्ट है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। ये क्या होता है? इट हैपेंस व्हेन वी डू थिंग्स टू गेट रिवॉर्ड और टू अवॉइड समथिंग वी डोंट वांट, and is different from intrinsic motivation which is when we do things just because we enjoy them. देखो, ये जस्ट इसका अपोजिट है। ठीक है, ये ऐसा मोटिवेशन है जहाँ पे किसी इंसान को अगर रिवॉर्ड चाहिए, ठीक है, रिकॉग्निशन चाहिए, तो ये मोटिवेशन वहाँ काम आता है। सो विद एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन द रीजन वी एक्ट इज फॉर things like money, awards, praise from others, good grades, or to stay away from trouble like being friend or getting negative comments. ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? जैसे कोई इंसान है, उसको अगर रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं, अवार्ड्स मिलने वाले हैं, ठीक है, प्रेज होना है, उसको किसी से तारीफ सुननी है अपनी, या अच्छा एक गुडविल बनानी है उसे, ठीक है, कुछ प्रेजेस मिलने वाले हों उसे, तो उस चीज़ में एक्सटेंसिव मोटिवेशन काम आता है। ठीक है, तो कोई इंसान जब दूसरों से अवार्ड्स अचीव करने के लिए, रिसीव करने के लिए
ये इस टाइप पे काम करता है, तो उसे कहते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन. सो दिस काइंड ऑफ मोटिवेशन इज यूज्ड इन लॉट प्लेस लाइक जॉब, स्कूल्स एंड स्पोर्ट्स टू हेल्प पीपल रीच देयर गोल्स, फिनिश देयर वर्क्स और टू बेटर एट समथिंग. जैसे फॉर एग्जांपल एक्स्ट्रा वर्क फॉर मोर मनी, स्टडिंग हार्ड फॉर ग्रेड्स. जैसे कि कहते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज अगर ज़्यादा काम करेगा तो उसे और ज़्यादा इंसेंटिव मिलेगा. ठीक है, अगर 2 घंटे ज़्यादा काम करोगे, 3 घंटे काम कर रहे हो, किसी किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि if you do more work you will receive better incentive, more incentive. ठीक है, so extra work for more money and studying hard for grades. ज़्यादा पढ़ोगे, ठीक है, कुछ लोग बच्चे होते हैं सिर्फ पास होने के लिए पढ़ते हैं, ठीक है हम पास होते हैं नेक्स्ट क्लास में चले जाएंगे, लेकिन कुछ लोगों को होता है कि नहीं हमें ग्रेड्स मिलेंगे, अचीवमेंट मिलेगा, लोगों से शाबाशी मिलेगी काम की. तो ये क्या होता है, एक्सटेंशन मोटिवेशन, जो इंटरनली लोग फील करते हैं कि बस उन्हें अंदर से नहीं, लोग उन्हें प्रेस करें, लोग उन्हें काम के लिए बोले कि हाँ तुमने बहुत अच्छा काम किया है. तो इस वजह से इस चीज को पाने के लिए जो मोटिवेशन होता है उस मोटिवेशन को क्या कहते हैं, एक्सटेंशन मोटिवेशन. नेक्स्ट है इसके क्या बेनिफिट्स. सबसे पहला तो है क्लियर टारगेट्स. ठीक है, सो व्हेन देयर आर रिवॉर्ड्स फॉर डूइंग समथिंग इट्स इजियर टू नो व्हाट यू आर एमिंग फॉर. ठीक है, अगर किसी चीज के लिए अगर आपको रिवॉर्ड मिल रहा है तो आपको वो तो काम करना ही है कि भाई किसी इंसान को ये पता है कि हमें इस काम को करने के बाद रिवॉर्ड मिलेगा, तो वो अच्छे से अच्छे तरीके से उसको करने की कोशिश करेगा. सो दिस हेल्प पीपल अंडरस्टैंड व्हाट दे नीड टू डू एंड what they want. ठीक है, क्विक मोटिवेशन होता है, if there is reward for doing something even if it's not something you love doing you might start it quicker. ठीक है, अगर आपको पता है कि इस काम को मैं करूंगा या करूंगी तो मुझे इस चीज के लिए प्रेज मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा, भले वो काम आपको करना पसंद ना हो, लेकिन रिवॉर्ड अचीव करने के लिए आपको वो काम करना पड़ेगा, तो उससे क्या होगा, क्विक मोटिवेशन आएगा. ठीक है, सिंपल टू यूज, इट्स प्रीटी इजी टू सेट अप रिवॉर्ड्स. आपको अगर कोई काम करवाना है, कोई टास्क कंप्लीट करवाने हैं ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय से, आप उसको रिवॉर्ड्स के लिए रख दीजिए, बोनसेस के लिए रख दीजिए. ठीक है, कि आपको ज़्यादा काम करेगा तो उसको बोनस मिलेगा, रिवॉर्ड्स मिलेगा, एक्स्ट्रा पे मिलेगा. ठीक है, ग्रेड्स मिलेंगे. तो ये सारी चीज़ें क्या है, सिंपल टू यूज़ है, तो इसके ये बेनिफिट्स थे. नाउ नेक्स्ट है अचीवमेंट मोटिवेशन. अचीवमेंट मोटिवेशन इज ऑल अबाउट वांटिंग टू डू वेल, रीच गोल्स एंड बी सक्सेसफुल. देखो इसका मतलब क्या होता है कि अच्छा काम करो, गोल्स को गोल्स को अचीव करो, ठीक है, और सक्सेसफुल हो जाओ. अचीव किया है, किसी इंसान ने कुछ लाइफ में अचीव किया है, कोई इंसान चाहता है कि हमें लाइफ में अचीव करना है. इसमें अचीवमेंट मोटिवेशन में ये चीज़ नहीं है कि हम अचीव करेंगे तो हमें रिवॉर्ड्स मिलेगा इसलिए हम उसको अचीव करें. नहीं, ये चीज़ें अंदर से खुद से ही आती है कि एक पर्टिकुलर एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर उनको अपने गोल्स को अचीव करना है, सक्सेसफुल होना है, तो उनका मेन टारगेट वही होता है. ठीक है, उसको कहते हैं अचीवमेंट मोटिवेशन. So it's a feeling that makes people want to overcome challenges, get better at something, and take pride in doing tough tasks. So people who really focus on achieving things like set goals that are hard. ठीक है, जैसे ठीक कोई इंसान अचीव करना चाहता है ऐसे गोल्स, जो जिन गोल्स को अचीव करना बहुत टफ है, बहुत हार्ड वर्क है उस चीज़ को करना. ठीक है, लेकिन फिर भी वो इंसान अचीव करना चाहता है, तो इस टाइप के जो मोटिवेशन होते हैं उनको बोलते हैं अचीवमेंट मोटिवेशन. ठीक है, सो कीप ट्राइंग इवन व्हेन थिंग्स गेट डिफिकल्ट एंड चूज टास्क टेस्ट देयर स्किल्स एंड एफर्ट. होता है ना, कोई कोई प्रोजेक्ट आता है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, लेकिन किसी के लिए उस चीज़ को अचीव करना बहुत ज़रूरी होता है कि ठीक है अगर कोई काम है दिया गया है ऑर्गेनाइजेशन में, अगर वो टफ है, उसके लिए अगर टेस्ट देने पड़ रहे हैं, स्किल टेस्ट देने पड़ रहे हैं, तो देंगे, लेकिन उस चीज़ को अचीव ज़रूर करेंगे. तो उस टाइप का जो मोटिवेशन एम्प्लॉयज़ के अंदर होता है उसे कहते हैं हम अचीवमेंट मोटिवेशन. सो दीज मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स यूजुअली केयर मोर अबाउट द सेटिस्फैक्शन ऑफ फिनिशिंग अ गोल देन गेटिंग रिवॉर्ड्स लाइक मनी और प्रेज. ये ऐसे लोग होते हैं जिनको बदले में रिवॉर्ड्स की चाह नहीं होती. ठीक है, मनी प्रेज ठीक है, मिलेगा तो चलेगा, नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, लेकिन उनको मेन सेटिस्फेक्शन क्या है कि उन्होंने अपना जो काम है वो अचीव किया है, गोल को अचीव किया है. ठीक है, उन्होंने जो टफ टास्क उनको जो दिया गया था रियली उस चीज़ को वो अचीव कर पाए हैं, अंदर से उनको इंटरनली सेटिस्फेक्शन हुआ है कि एक अचीवमेंट हमने हासिल की है. इसको बोलते हैं अचीवमेंट मोटिवेशन. सो एग्जाम्पल, a student putting in extra study time not just to get through exams but aiming to be the best in their class because they really want to excel in their studies. एक स्टूडेंट जो है एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाता है, इसलिए नहीं कि सिर्फ एक एग्जाम्स आ रहे हैं उसे पास करना है, नहीं, उसको अपनी क्लास में बेस्ट देना है, क्योंकि वो अपनी स्टडीज में अगर अच्छा करेगा, बेस्ट देगा, तो एक उसके लिए एक वो चीज अचीवमेंट हो जाएगी. ठीक है, तो ये तो था अचीवमेंट मोटिवेशन. इसके क्या बेनिफिट्स हैं, डूइंग बेटर. पीपल हु वांट टू अचीव टेंड टू डू अ बेटर जॉब. ठीक है, बिकॉज दे आर ऑलवेज एमिंग टू रीच टफ गोल्स. सो दे वर्क हार्ड एंड कीप गोइंग विच यूजुअली लीड्स टू बेटर रिजल्ट. अच्छा काम करना. ठीक है, तो जो लोग अचीव करना चाहते हैं बेटर जॉब,
ठीक है, तो वो क्या करेंगे, जो टफ गोल्स होते हैं, जो हार्ड वर्क्स होता है, उन चीज़ को पकड़ते हैं, उनको सोच के चलते हैं कि नहीं हमें ये चीज़ें अचीव करनी है, तो ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा वर्क हार्ड करेंगे। ठीक है, और चलते जाएंगे जब तक उनके जो गोल्स हैं वो अचीव नहीं हो जाते, तब तक स्टेइंग स्ट्रांग एंड नॉट गिविंग अप। आप कोशिश करो, आप एक बार हारोगे, दो बार हारोगे, लेकिन गिव अप नहीं करना है उस चीज़ को। ठीक है, सो बीइंग फोकस्ड ऑन गोल हेल्प पीपल कीप गोइंग इवन थिंग्स गेट हार्ड। ठीक है, अगर कोई चीज़ कठिन है, किसी चीज़ को पाना कठिन है, इसका मतलब ये नहीं कि आप गिव अप कर लो। तो अचीवमेंट तो वही हो गया सबसे पहले कि स्टे स्ट्रांग। ठीक है, आप उस चीज़ को पाने के लिए स्ट्रांग रहो, गिव अप मत करो। सो दे सी प्रॉब्लम्स एज चांसेस लर्न एंड डोंट इजीली क्विट। फाइंडिंग क्रिएटिव सॉल्यूशंस। ठीक है, देखो चीज़ें रास्ते मुश्किल होते हैं तो नए नए रास्ते भी सोचते हैं कि क्या और क्या कर सकते हैं हम। ठीक है, क्या क्या क्रिएटिव आइडियाज आ सकते हैं, क्या क्या क्रिएटिव सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो वांटिंग टू रीच गोल्स में पीपल थिंक आउटसाइड द बॉक्स एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स इन स्मार्ट वेज। ठीक है, जब कोई पर्टिकुलर इंसान अपने गोल को अचीव करता है, कोई हार्ड एंड टफ गोल को अचीव करता है, तो उस गोल को अचीव करने के लिए उसके दिमाग में क्रिएटिव आइडियाज आते हैं। ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है स्मार्टली तरीके से। सो दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर न्यू वेज टू सक्सीड। ना नेक्स्ट है एफिलिएशन मोटिवेशन। एफिलिएशन मोटिवेशन क्या होता है? इट इज अ मोटिवेशन इज व्हेन people really want to make friends, be a part of group and get along with others। ठीक है, क्या होता है ये कि जब लोग चाहते हैं कि उनके फ्रेंड्स बने, कोई इंसान ग्रुप में रहना पसंद करता है, लोगों के साथ रहना पसंद करता है, वो मोटिवेट तब होता है जब वो सोशल वर्क में रहता है, ठीक है, कम्युनिटी में रहता है। इट्स ऑल अबाउट वांटिंग टू फील कनेक्टेड एंड एक्सेप्टेड बाय पीपल अराउंड अस। ठीक है, एंड दिस मोटिवेशन मेक अस वैल्यू being part of community, enjoying being with friends and caring a lot about getting along with others। ठीक है, लोगों के साथ रहना, कम्युनिटी में रहना, ठीक है, एंड सोशल रहना, फ्रेंड्स बनाना। ये लोग ऐसे लोग होते हैं जो लोगों के साथ रह के मोटिवेट होते हैं। ठीक है, कि अगर उनको लगता है कि हम सोशल सर्कल में ज़्यादा रहेंगे, कम्युनिटी में ज़्यादा रहेंगे, फ्रेंड्स बनाएंगे, तो हम ज़्यादा मोटिवेट हो सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा और अच्छे से एफर्ट लगा सकते हैं। सो पीपल हु आर ड्रिवन बाय दिस काइंड ऑफ मोटिवेशन प्रेफर टू वर्क विद अदर्स। लोगों के साथ काम करना उनको ज़्यादा अच्छा लगता है rather than compete against them। For example, an example of someone being motivated by wanting to make friends and connect with others। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कोई इंसान फ्रेंड्स बनाना चाहता है, लोगों के साथ कनेक्ट होना चाहता है। तो ओवरऑल ये है कि कोई इंसान ग्रुप में रहना चाहता है, फ्रेंड्स बनाना चाहता है, एक ग्रुप का हिस्सा बनना चाहता है। ठीक है, लोगों के साथ कनेक्ट करना चाहता है। ठीक है, तो इस काइंड ऑफ मोटिवेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? एफिलिएशन मोटिवेशन। इसके बेनिफिट्स क्या है? सुपर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नेटवर्क्स, लोगों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो नेटवर्क भी अच्छा होगा। ठीक है, सो हैविंग अ स्ट्रॉन्ग सर्कल ऑफ फ्रेंड्स एंड फैमिली प्रोवाइड्स इमोशनल सपोर्ट, हेल्प व्हेन नीडेड एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग व्हिच इज स्पेशली इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग टफ टाइम्स। ठीक है, लोगों के साथ स्ट्रॉन्ग सर्कल होगा, फ्रेंड्स होंगे, फैमिलीज होंगे, इमोशनल सपोर्ट मिलेगा एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स को, एंड जब भी ज़रूरत हो तब उनके कठिन समय में लोग खड़े हैं। ठीक है, सो बेटर टॉकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स। पीपल हु सीक आउट सोशल कनेक्शन ट्रेंड टू गेट रियली गुड एट कम्युनिकेटिंग। ठीक है, जो लोग ज़्यादातर सोशल कनेक्शंस में रहते हैं वो कम्युनिकेशंस में बहुत अच्छे होते हैं, अपनी बात बेहतर तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं, बिकॉज दे टॉक एंड लिसन टू अदर्स ऑफन। वो बोलते भी हैं और दूसरों को सुनते भी हैं। सो दीज स्किल्स हेल्प लॉट इन लाइफ एंड वर्क। नाउ मोर यूनाइटेड टीम्स, दोज हु वैल्यू बीइंग पार्ट ऑफ द ग्रुप हेल्प मेक टीम स्ट्रॉन्गर एंड मोर टुगेदर। इससे एक ये फायदा भी है कि लोगों के साथ कनेक्टिविटी में रहना, ठीक है, ग्रुपिंग में रहना, इससे क्या हुआ, उनकी टीम स्ट्रांग होती है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वो लोग कनेक्ट हो पाते हैं। सो दे हेल्प एवरीवन गेट अलोंग एंड वर्क बेटर एज अ टीम। तो जो इस टाइप के जो लोग होते हैं, जो एम्प्लॉयज होते हैं, लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं, ठीक है, उनके साथ मोटिवेट होते हैं लोगों के साथ रहकर, तो वो एक अच्छी टीम बना सकते हैं। टीम वर्क उनका बहुत अच्छा क्रिएट हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये तो था टाइप्स ऑफ मोटिवेशन जो आज हमने पढ़ा। बेसिकली इसके 4 टाइप्स हम लोग रीड कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर अप करेंगे प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन क्या होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस टुडे सेशन।